हेलो फ्रेंड्स, वन डे एग्जाम मेकर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं भूगोल के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो इसका राइट आंसर है 2.4%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और भारत के कुल क्षेत्रफल के बारे में हम आपको बता देते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए, भारत के जैव भौगोलिक यहाँ होना चाहिए, जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10। और भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आप इसका आंसर करेंगे 5 भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु शिखर। अरावली पर्वत के बारे में बताते हैं, यह भारत की सबसे प्राचीनतम चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह राजस्थान के सिरोही जिलों में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह हिमालय के पूर्व काराकोरम पर्वतमाला में भारत और पाक नियंत्रण रेखा के आसपास स्थित है। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर से 76 किलोमीटर के आसपास है। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा ग्लेशियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह विश्व का सबसे दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बैरन ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर है बैरन ज्वालामुखी। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आपका देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा जलडम मरुमध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पाक जलडमरू मध्य। ये भी आपको बताते हैं कि यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी को भी जोड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोची। केरल राज्य में पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है जिसका नाम कोची है। और ये भी आपको जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पुर्तगाली ने अपना पहला व्यापार कोची में ही लगाया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। यह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 77,482 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। और प्रतिशत के हिसाब से भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है आपका, तो हम आपको बताते हैं कि यह मिजोरम में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन क्षेत्र है, 85.41% है। तो आपको पूछेगा सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो आप मध्य प्रदेश लगाएंगे आंसर। और प्रतिशत के बारे में पूछेगा सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र कहाँ है, तो मिजोरम आंसर करेंगे। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और 8 राज्यों के बारे में हम आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं। तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपका अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। देखिए, गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। ये विश्व धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में आता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी का झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है वुलर झील। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, यह वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह विश्व में सबसे मीठे पानी की झील है।
मतलब ये भी आपका प्रश्न आता है कि ये तो भारत का हो गया बुलर झील, सबसे मीठी पानी का झील है। और आपका विश्व में जब पूछेगा कि मीठे पानी का झील है तो आप आंसर करेंगे सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है? यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। तो हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ये एशिया के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हम करेंगे बुलर झील। देखिए चिल्का झील हम आपको बता देते हैं कि चिल्का झील भारत की सबसे खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और सांभर झील यह राजस्थान में स्थित है। और वेम्बनाड जो है यह केरल राज्य में स्थित है। देखिए आपका अगला प्रश्न, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? सबसे बड़ी नदी है आपका भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। आपके प्रश्न ये भी बनता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप इसका आंसर करेंगे 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी का उद्गम स्थल बता देते हैं कि उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होती है इसका उद्गम स्थल। यहाँ गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है मेघना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ब्रह्मपुत्र की लंबाई बता देते हैं कि 2900 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत से होती है। आपका अगला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र। यह बांग्लादेश में है। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेतवा नदी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के लवण नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है लोनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर है ताप्ती। ताप्ती बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी की सहायक नदी शिप्रा नदी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी जो है नासिक यानी कि महाराष्ट्र दक्षिण पश्चिम त्र्यंबदा गांव की पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगर आपको गोदावरी की लंबाई पूछेगा, गोदावरी नदी की लंबाई, तो आप इसका आंसर करेंगे 1465 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो इसका राइट आंसर है देवप्रयाग। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।